बिंदु। यानी कि हमारी चर्चा चल रही है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो हम अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसकी यदि हम चर्चा करें, जो बात हमने की है वो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर उस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर चर्चा हुई है, जो कि आपके एक तो मरुस्थल क्या है, किस प्रकार से कैसे है, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हम ये पढ़ रहे हैं कि मरुस्थल जो है वो दो भागों में है, एक तो हम सूक्ष्म में पढ़ेंगे और एक अर्ध सूक्ष्म में पढ़ेंगे। उसके अंदर भी हमने सूक्ष्म को दो भागों में बांटा है, जहां पर एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। तो जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे आपको लिखना है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और ये जो भाग है 41.50% है। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, कितना हिस्सा है सूक्ष्म का, तो 41.50, क्योंकि बाकी जो 58.50 बचा है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का है, मुक्त का है 41.50, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास में दो बातें हैं, एक हम्मादा है और एक रेग है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है ये सब कुछ, ये हम कुछ पढ़ते हैं। उससे पहले ये दो बिंदु आप लिखिएगा, ठीक है। दो बिंदु जो है वो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए आप हम्मादा। क्या होता है ये, आइए जानते हैं। हम्मादा क्या होता है? देखिए, चर्चा होगी हमारी, वो है हम्मादा। हम्मादा क्या है? तो देखिए, हम्मादा की हम चर्चा करते हैं तो एक स्थान है पोकरण। पोकरण है आपके जैसलमेर में, ठीक है। पोकरण है जैसलमेर में। एक स्थान है आपके फलोदी, फलोदी जो कि अब जिला है, और एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा जो कि स्वयं एक जिला है, पहले ये बाड़मेर का भाग थे और फलोदी जो है वो जोधपुर का भाग था। पोकरण, फलोदी और बालोतरा, ये जो तीन स्थान हैं, इन तीनों स्थानों में बीच में जो चट्टानी भाग है, इस चट्टानी भाग को क्या कहा गया है, याद रखिएगा, हम्मादा। यानी कि ये जो चट्टानी भाग है, पोकरण, फलोदी और बालोतरा, त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल, और इसे कहा जाता है आपके हम्मादा। तो सबसे पहला तो आपको पूछा जाए कि हम्मादा क्या है, तो आप कहेंगे सर हम्मादा जो है वो चट्टानी मरुस्थल जो है उसे हम्मादा कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल कह सकते हैं आप, या फिर आप इसे कह सकते हैं त्रिभुजाकार जो पथरीला मरुस्थल है उसे आप क्या कहते हैं? ये जो हम्मादा है इसका विस्तार कहां है? तो आप कहेंगे सर इसका विस्तार है पोकरण, फलोदी वे बालोतरा। ये हम्मादा चट्टानी मरुस्थल है, इसीलिए याद रखिएगा यहां पर सेज स्थापित किया गया है, सॉरी सीज, क्या स्थापित किया गया है? सीज स्थापित किया गया है। सीज का मतलब होता है सोलर
एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। इसीलिए आप पढ़ते भी तो हैं कि हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यदि कहीं है तो वो इसी फलोदी के भड़ला गांव में है, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क वो आपके जैसलमेर के नोक में है। तो हम मादा क्या है, आप कहेंगे सर चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या स्थापित है, सीज। सीज क्या होता है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है अब हमें, देखिए इसी हमादा के अंदर जो भाग हम पढ़ेंगे वो आ जाते हैं यहां पर। देखिए लाटी सीरीज पढ़नी है हमें, यहां क्या पढ़नी है, लाटी सीरीज इंपॉर्टेंट। हमें यहीं पर जो भाग पढ़ना है, फॉसिल्स पार्क पढ़ना है, याद रखिएगा। यहीं पर हमें यहां पर यहीं पर हमें कुलधरा पढ़ना है, लाटी सीरीज पढ़नी है, फॉसिल्स पार्क यहीं पर पढ़ना है हमें। हमें कुलधरा जो है वो भी इस हमादा के अंदर ही पढ़ना है। तो ये लिखिए और ये बनाइए। ठीक है, फिर इनमें से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि लाटी सीरीज क्या होती है और ये जीवाश्म पार्क क्या होता है। ठीक है, और कुलधरा, ये तीन बिंदु जो है वो भी हम इस हमादा के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये उतारिए और फिर इसमें हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले, लाटी सीरीज। लिख लिया। अब इनमें से आप हेडिंग लगा लीजिए, लाटी सीरीज। लाटी सीरीज ये क्या होता है, ये कौन सी सीरीज है भाई, लाटी सीरीज क्या होती है, देखिए। एक स्थान है आपके पोखरण, एक स्थान है कौन सा, पोखरण, और एक स्थान है आपके मोहनगढ़। एक स्थान है पोखरण और एक स्थान है आपके कौन सा, मोहनगढ़। एक स्थान है आपके पोखरण और एक स्थान है कौन सा, मोहनगढ़। ठीक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़, कहां से, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक भूगर्भित जल पट्टी है, और उसी भूगर्भित जल पट्टी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाटी सीरीज। यानी कि जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भित जल पट्टी है, यानी कि भूमि के अंदर एक ऐसी पट्टी है जहां पर जल है। आपने अभी महीने भर पहले कुछ सुना होगा या रील्स में देखा होगा कि मोहनगढ़ के अंदर अचानक जमीन फटी और अंदर से पानी आ गया, ये वही पानी है जो आया था। यानी कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य जो भूमि के अंदर एक जल का भाग है, जो भूगर्भित जल पट्टी है, उसी भूगर्भित जल पट्टी को क्या कहा जाता है, लाटी सीरीज। जो कहां से कहां तक है, तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़, लगभग इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। और यह है कहां पर, तो पोखरण और मोहनगढ़ दोनों ही जो है वो आपके कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाटी सीरीज आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप कहेंगे सर भूगर्भित जल पट्टी। भूगर्भित जो जल पट्टी है वो क्या है, आपके लाटी सीरीज है। अच्छा, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर में है। अच्छा, जैसलमेर में कहां से कहां तक विस्तृत है, तो याद रखिएगा पोखरण से लेकर
पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक विस्तृत जो भूगर्भित जल पट्टी है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, भूगर्भित लाटी सीरीज। अब भूमि के अंदर यदि जल का भाग है, इसका मतलब आसपास का जो एरिया है वो आपके हरा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो भूगर्भित जल पट्टी है इसके आसपास के एरिया में एक विशेष घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक घास पाई जाती है। और ये जो घास है, इस घास का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये है आपके सेवण घास। कौन सी है? सेवण घास। ये जो भूगर्भित जल पट्टी है इसका मतलब यह है कि इस जल को बाहर निकालने के लिए भी बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? याद रखिएगा, बहुत सारे नलकूप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नलकूप। और ये नलकूप सर्वाधिक लगे हुए हैं कहां पर? चांदन गांव में। इसीलिए इनके क्या कहा गया है? चांदन नलकूप। और इसी चांदन नलकूप को याद रखिएगा, थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। पूछा जाए थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। कहां पर है ये चांदन नलकूप? तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य जो भूगर्भित जल पट्टी है, इस जल को बाहर निकालने के लिए नलकूप लगे हैं। सर्वाधिक चांदन में गांव में है, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है चांदन नलकूप, जो कि थार का घड़ा कहलाते हैं जैसलमेर में। आप कहेंगे सर एक बात तो ठीक हो गई कि लाटी सीरीज क्या है, तो आपने कह दिया कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भित जल पट्टी हो गई, ठीक है। भूमि के अंदर जल है, आसपास में हरा क्षेत्र है, तो सेवण घास हो गई, ठीक है। इस पट्टी से जल को बाहर भी निकाला जा रहा है, तो नलकूप लगे हुए हैं जिन्हें चांदन नलकूप कहते हैं और जो थार का घड़ा कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भूगर्भित जल पट्टी है किसका भाग? यहां से आई, बोले यहां पर कैसे? तो याद रखिएगा, ये भाग है प्राचीन सरस्वती नदी का। प्राचीन सरस्वती नदी का भाग है। अच्छा, प्राचीन सरस्वती नदी का भाग है, ये किसने बताया है? तो याद रखिएगा, एक समिति है जिसका नाम है के वालदिया समिति, 2016। इस समिति ने यह बताया है कि यहां पर ये जो जल पट्टी है ना, ये प्राचीन सरस्वती नदी का भाग है। अच्छा, ये भूगर्भित जल पट्टी की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि यहां पर पानी है? तो याद रखिएगा, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। लेकिन चलो फिर काफी सारी बातें हो जाएगी ना, एक बार इतना काफी है। हम पढ़ रहे हैं लाटी सीरीज। हमने कहा लाटी सीरीज क्या है? तो भूगर्भित जल पट्टी। कहां पर है? जैसलमेर में। कहां से लेकर कहां तक है? तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक विस्तृत है। और यहाँ पर आसपास में घास भी मिलेगी आपको। कौन सी? सेवण घास। यहाँ पर चांदन नलकूप है जो थार का घड़ा कहलाते हैं। ये किसका अवशेष है? तो प्राचीन सरस्वती नदी का भाग है। उतारिएगा ये लाटी सीरीज। लिख लिया? चलिए इसमें से आप हेडिंग लगाइए। लाटी सीरीज हो गई। अब देखिए हमादा के अंदर जो दूसरी बात पढ़नी है वो है फॉसिल्स पार्क। कौन सा है वो? लीजिए, आइए लिखते हैं। नाम है अकलवुड, अकलवुड फॉसिल्स पार्क, अकलवुड फॉसिल्स पार्क। इसे बोलते हैं आप नेशनल या फिर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान या जीवाश्म पार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। अकल क्या है? तो याद रखिएगा, अकल एक गांव है जो कहां पर है? जैसलमेर। वुड याद रखिएगा क्या है? लकड़ी। फॉसिल्स का मतलब है जीवाश्म, और पार्क का मतलब तो बताने की आवश्यकता है नहीं ना, उद्यान है। इसका मतलब इसने सब कुछ बता दिया है कि मैं क्या हूं।
आकलवुड फॉसिल्स पार्क का मतलब है, आकल तो गांव है, जैसलमेर में है, पहली बात तो ये पूछे पार्क। दूसरा, यहाँ पर किसके जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, और जीवाश्म मिले हैं किसके, लकड़ी के। क्योंकि ये जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, इस पार्क के अंदर हमें जो जीवाश्म मिले हैं, ये जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म किसकी, तो याद रखिएगा औषधि चट्टानों का भाग होता है, औषधि चट्टानों का भाग। ये जो जीवाश्म है, ये जिस महाकल्प के हैं, मध्यजीवी महाकल्प, और मध्यजीवी महाकल्प के अंदर जिस युग से संबंधित है, वो है आपके जुरेसिक युग। और यहां से जो लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं, वो कितने, तो 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं, याद रखिएगा। तो आपको पूछा जाए कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क का दूसरा नाम नेशनल जीवाश्म पार्क है, कहां पर है, ये जैसलमेर में। यहां से हमें क्या मिले हैं, लकड़ी के जीवाश्म। कितने पुराने हैं, तो आज से 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व के। अच्छा, कौन से युग के हैं, जुरेसिक युग के। कौन से महाकल्प से संबंधित है, मध्यजीवी महाकल्प। चट्टाने कौन सी है, औषधि, क्योंकि जीवाश्म जो है वो औषधि चट्टानों में तो मिलता है। तो ये है आपके सामने आकलवुड फॉसिल्स पार्क। अब आप यही एक करंट विशेष की बात भी लिख लीजिएगा, नोट करके कुछ बातें। बजट 2024-25 के अनुसार नवीनतम जो फॉसिल्स पार्क है, नवीनतम फॉसिल्स पार्क जहां खोलने की बात चल रही है, वह याद रखिएगा खांबा फोर्ट। कहां पर खोला जाएगा, खांबा फोर्ट, जो कि आपके कहां पर है, जैसलमेर में। और यहीं पर याद रखिएगा एक ओपन रॉक म्यूजियम भी स्थापित होगा, ओपन रॉक म्यूजियम। तो खांबा फोर्ट कहां पर है, याद रखिएगा जैसलमेर में। इसी नोट के अंदर एक तो ये बात, दूसरी लिख लीजिएगा, जुरेसिक युग के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं, तो लिखिएगा जैसलमेर वे बाड़मेर। एक लिखिएगा बाप बोल्डर्स युग, फलौदी। एक लिखिएगा कि हाल ही में 16.7 करोड़ वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर, शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले। लिखिएगा 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व के। और ये अवशेष मिले कहां से, जैसलमेर से ना, जैसलमेर से अवशेष मिले। तो ये काफी सारी जो बातें हैं वो हो जाती है, लिखिएगा। हाँ अंकित नेहरा, वो ऐड करके लिखा दिया ना 8 करोड़।
लिख लिया ना, चलिए आगे। चलिए, अब लिखिएगा अगला एक और बिंदु। वो होता है आपके कुलधरा ग्राम। ये कुलधरा ग्राम जो है, ये आपके जैसलमेर में है। कुलधरा जिसे भुट्टो का गांव कहते हैं, यानी कि सापित गांव है, श्राप लगा हुआ है। ये जो कुलधरा है, याद रखिएगा, यहां से जुरेसिक युग के डायनासोर के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के अवशेष यहां पर हमें याद रखिएगा, व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। और याद रखिएगा, ये जो कुलधरा ग्राम है ना, ये आपके राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन है, नागफणी। राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन। राज्य का प्रथम क्या है? कैक्टस गार्डन। कैक्टस का मतलब नागफणी। अंकित नेहरा बजाद अभी बताते हैं। तो कुलधरा ग्राम जो है वो इससे रिलेटेड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कुलधरा ग्राम। आगे अब देखिएगा, अगला एक बिंदु जो है वो है रेग। रेग क्या होता है? रेग। देखिए, इस टॉपिक के अंदर ज्यादातर आपको शब्दावली ही मिलेगी। रेग क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम्मादा। और हम्मादा क्या है? तो आप कहेंगे सर, चट्टानी मरुस्थल। हम्मादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल। लेकिन इस हम्मादा के चारों ओर तो रेतीला भाग है ना। इस हम्मादा के चारों ओर तो क्या है? आप कहेंगे सर, रेतीला मरुस्थल है। भाई, हम्मादा तो क्या है? चट्टानी मरुस्थल। बट इसके चारों ओर तो क्या है? रेतीला मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल और चट्टानी मरुस्थल दोनों होते हैं मिश्रित मरुस्थल। इसी मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, रेक। यानी कि हम डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे कि शुष्क रेतीले भाग में या शुष्क रेतीले मैदान में मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है। यानी कि चट्टानी या पथरीला प्लस रेतीला, रेग कहलाता है। चट्टानी मरुस्थल प्लस रेतीला मरुस्थल बराबर रेग है। जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? रेग। ठीक है, ओके। विष्णु साहब बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है।
लिख लिया। अब इसमें अगला जो बिंदु है, जैसा कि आप में से पूछा है अंकित, देखो, एक शब्द है पलाया, एक शब्द है बालसन, एक शब्द है बजादा। एक शब्द है डांड या फिर टाट, और एक शब्द है रन। पलाया क्या है? तो याद रखिएगा, पलाया होती है आपके वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील। वर्षा ऋतु यानी कि बारिश हुई तब एक झील बन गई, उस झील को कहा गया है पलाया झील। जबकि डांड या जो टाट होती है ना, ये होती है स्थायी झील, जो नदियों का पानी आता रहता है और झील है। ये तो है वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील, जिसे आप बोलते हैं पलाया झील। और हमारे राजस्थान के अंदर पलाया झील की हम बात करेंगे तो जैसलमेर में है। कहां है? जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा। लेकिन वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील है, इसका मतलब ये तभी बनेगी जब बारिश होगी, और बारिश का पानी तो सूख जाता है ना। तो पलाया सूखने के बाद, यानी कि जहां पर पानी का जमा हुआ था वो पानी तो सूख गया, पीछे क्या बची? तो पीछे बची दलदली भूमि। उस दलदली भूमि को क्या कहा गया? बालसन। कुछ समय के बाद में वो दलदली भूमि भी सूख जाएगी, यानी कि दलदली भूमि सूखने के बाद, यानी कि बालसन सूखने के बाद में केवल क्या बची? बजरी और कंकड़, उसे बोलते हैं बजादा। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझिए, जहां पर पानी है वर्षा ऋतु से निर्मित अस्थायी झील, जब तक पानी है वो झील कहलाएगी पलाया। पानी सोखने के बाद में जो कादा है, दलदली भूमि जिसे आप कहते हैं कादा, वो बालसन। और कादा यानी कि बालसन भी सोख जाएगा, फिर केवल बजरी जैसे कुछ कण बचेंगे, कंकड़ पत्थर, उसे बोलते हैं बजादा। तो पलाया, बालसन और बजादा। उसी प्रकार यदि स्थायी झील सोख जाए, स्थायी झील सूखने के बाद क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, फिर वो रण बन जाती है। और हमारे राजस्थान में जैसे देखो, बाप रन है, कहां पर है ये? फलोदी में। एक झील थी जो सोख गई है बिल्कुल, तो अब वो रण जैसी लग रही है, बाप रन। एक आपको पता हो तो है पनिहारा रन, पनिहारा रन शेखावटी। और हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा रन है थोब रन, बाड़मेर। तो ये इधर ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों बातें कंप्लीट। लेकिन याद रखिएगा, ये लिखो, फिर एक बात नोट करके लिखाते हैं आपको, ये लिखो पहले। तो ये पलाया हो गया और ये बात ये हो गई, ठीक है। लिख लिया? चलिए आगे। अब आप एक बात नोट करके लिखिएगा, और नोट करके आपको ये लिखना है कि जैसलमेर, जैसलमेर जिले के अंदर जल संरक्षण की जो परंपरागत विधि है, जैसलमेर में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति कह सकते हैं, या विधि जो है वो है आपकी कौन सी? तो याद रखिएगा, खड़ीन। क्या कहलाती है? याद रखिएगा, खड़ीन, ठीक है। जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियां है कौन कौन सी? क्योंकि क्वेश्चन भी तो आता है ना। तो इसके अंदर लिखिएगा, देखो, खड़ीन है, ठीक है, टांका है, टोबा है, जोहड़ है,
नाडी है, ये जो सारे के सारे हैं ये जल संरक्षण की क्या है, परंपरागत विधि है। आता है नहीं है तो ऑप्शन ना लिया जाता है कई बार, याद रखना। ठीक है, बाकी हमारे राजस्थान में जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं वो यही है, खड़ीन है, टांका है, टोबा है, जोहड़ है, नाडी है, ये। हाँ, टोबा या टाबा, कई बार ऐसे भी मिल जाता है, लिखो ये। और फिर उसके बाद में अगले हम जिस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा आपके सामने, मारवाड़ में जो जल स्रोत है उसे कहते हैं झालरा, इसीलिए आप पढ़ते भी तो हैं जोधपुर के अंदर, पढ़ते हैं क्या? मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर जल स्रोत को क्या कहते हैं, झालरा कहते हैं, याद रखिएगा। ये कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो एग्जाम में आपको पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लीजिए। और इसी के साथ में बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश होता है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया, लिख लिया होगा। देखिए, हमने शुरू किया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बातें हो गई, चाहे हमादा हो, चाहे लाठी सीरीज हो, चाहे अक्कलवुड फोसिल्स पार्क हो, चाहे आपके कुलदरा ग्राम हो, या फिर रेग हो, और उसके बाद में फिर पलाया, ये क्या होता है सब कुछ, और बाकी ये सब कुछ। अब आप हेडिंग डाल दीजिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश।